नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम पढ़ रहे थे कठोपनिषद। कठोपनिषद में कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती थी कि यमराज के घर पे नचिकेता पहुंच जाता है और ये कहानी बहुत ज्यादा मुझे लगती है कि हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं ना कहीं ये कहानी पढ़ रहे हैं तो आप आपके बच्चों को जरूर बताइएगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व की कहानी हम पढ़ रहे हैं जो व्यक्तित्व यमराज से ज्ञान प्राप्त करता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, यमराज और क्या क्या नचिकेता को सिखाते हैं। अब यमराज सिखा रहे हैं स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ क्या होता है, परम गति क्या होती है और उस परम गति को कैसे जाना जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं ये सब यमराज कैसे बताता है और साथ साथ में मेरी थोड़ी बहुत समझ इसमें ऐड करूंगी। और अगर आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसके ऊपर ध्यान दूंगी। अब हम आगे देखते हैं। अब यमराज स्थूल और सूक्ष्म इंद्रिय आदि पदार्थों के क्रम का वर्णन करते हैं। अब यमराज बताएंगे स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी है, ये सब बताएंगे। इंद्रियों की अपेक्षा इंद्रियों के रूप आदि विषय सूक्ष्म है और विषयों से मन सूक्ष्म है। मन से बुद्धि अधिक सूक्ष्म है और बुद्धि से महत तत्व सूक्ष्मता है। महत तत्व से अव्यक्त प्रकृति अति सूक्ष्म है और उससे पूर्ण परमात्मा सूक्ष्मतम है। परमात्मा से सूक्ष्म संसार में कुछ भी नहीं है, वही सीमा है और वही परम गति है, उससे आगे किसी की गति नहीं है। तो यमराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं इंद्रियों की अपेक्षा इंद्रियों के रूप आदि विषय सूक्ष्म है। रूप आदि विषय का मतलब क्या है, इंद्रियां कौन सी है, जैसा हमें पता है हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखना, सूंघना, स्वाद लेना, सुनना और महसूस करना, मतलब आंखें, नाक, कान, जिह्वा और चमड़ी, ये है हमारे 5 इंद्रियां। पर इससे भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है, तो इसका विषय, मतलब अगर हम बाकायदा देखें तो हमारी ये जो आंखें जो बाहर की तरफ दिख रही है वो ओरिजिनली सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। जिससे हम देख पाते हैं वो उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। इसको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी, हमारा सपना। हमारी आंखें बंद होती है तो भी हम सपना देखते हैं। अब अगर आंखों से ही देखते होते तो सपना हम कभी नहीं देख पाते, पर ऐसा नहीं है। तो इसका जो विषय है, इंद्रियों का विषय, वो अति सूक्ष्म है। इसी को थोड़ा और आगे ये कहते हैं विषयों से मन सूक्ष्म है। मतलब ये जो इंद्रियां जिसके तरह काम करती है, जिसके ऊपर काम करती है, वो है हमारा मन। और हमारा जो मन है वो इन इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म है। मन से भी बुद्धि और बुद्धि से महत तत्व, महत तत्व मतलब हमारी प्रकृति, वो ज्यादा सूक्ष्म है। महत तत्व से अव्यक्त प्रकृति, एक प्रकृति है जो है व्यक्त, मतलब हमारा स्वभाव, और दूसरी प्रकृति है जो है अव्यक्त, मतलब हमारा समभाव। तो अगर हमारा स्वभाव जो व्यक्त है उससे भी ज्यादा सूक्ष्म क्या होगा, अव्यक्त प्रकृति, मतलब हमारा समभाव, और प्रकृति और उससे भी पूर्ण परमात्मा सूक्ष्मतम है। परमात्मा से भी सूक्ष्म संसार में कुछ भी नहीं है, वही सीमा है और वही परम गति है, उससे आगे किसी की गति नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी गति चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने इंद्रियों पे, उसके बाद इंद्रियों के विषय पर, उसके बाद अपने मन पर, उसके बाद बुद्धि पर, बुद्धि से महत तत्व पर, उसके भी बाद अव्यक्त प्रकृति पर काबू करना आना चाहिए। और जब वो इन सारी चीजों को समझ जाता है तब वह आसानी से परमात्मा को पा लेता है।
अब इनसे भी बड़ी चीज मुझे ये लगती है कि इन सब चीजों को काबू हम आसानी से नहीं कर सकते, या तो ये कहूं कि इन्हें काबू करना ही नहीं चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर किसी भी चीज को काबू करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। दबाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप कोई चीज समझ जाते हो तब वो अपने आप ही चीज आपके सामने दृष्टिगोचर हो जाएगी। अगर आप आपके गुस्से को समझ जाते हो तो आपसे गुस्सा छूट जाएगा। अगर आप आपके स्वाद को समझ जाते हो तो आपसे आपका स्वाद छूट जाएगा। अगर आप जीवन को समझ जाते हो तो धीरे धीरे जीवन भी छूट जाएगा। अगर विषयों को समझ जाते हो तो विषय भी छूट जाएगा। तो बस यही है, इन चीजों को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। मन से परे सूक्ष्म सत, रज और तम गुण वाली प्रकृति से जीवात्मा और परमात्मा है। परमात्मा से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। वह अंतिम मार्ग ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। वह सबसे सूक्ष्म है। उनके पश्चात न तो किसी का ज्ञान होता है, न उससे आगे कहीं जाया जा सकता है। अब ये चीज क्या है? ये शब्द ऐसा लगता है बहुत बार सुने, और जिन शब्दों को हम बार बार सुनते हैं हम उन्हें स्किप कर जाते हैं, हम छोड़ देते हैं उन शब्दों को। हमारा मन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक ऐसा मायाजाल बनाता है और हमें ये समझाता है कि अच्छा, सत्य मतलब सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, रज मतलब राजाशाही चीजें होंगी, और तम मतलब जितनी भी अधम चीजें हैं वो सारी होंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है। सत्य मतलब ऐसी चीजें जो आपकी समझ से पैदा होती है। रज मतलब ऐसी चीजें जो आपकी एक्टिविटी से पैदा होती है, आपके कार्य से पैदा होती है। और तम मतलब ऐसी चीजें जो आपकी इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस से पैदा होती है। हम अगर दुखी हैं तो वो हमारा तम गुण है। अगर हम बहुत ज्यादा बात बात में खुश हो जाते हैं तो वो भी हमारा तम गुण है, हम तामसी हैं। अगर हम हर एक चीज को बिना सोचे समझे बार बार बोले रहते हैं तो वो भी हमारा तम गुण है। उसी के साथ अगर हम हमारा कोई भी कार्य अच्छे से पूरी सूझबूझ से करते हैं तो वो हमारा रजोगुण है। अगर हम हमारे जीवन में किसी भी अच्छी भावना को अच्छे से सिस्टमैटिकली करते हैं तो वो हमारा रजोगुण है। और अगर रज और तम दोनों को हमने बैलेंस कर लिया तो सत्व गुण अपने आप खुद की समझ बढ़ा देता है। हमने इन तीनों गुणों को लेकर तीनों देवताओं को भी विभाजित किया है। अगर आपको पता हो तो हमने महादेव को तमोगुण दिया है, हमने ब्रह्मा को रजोगुण दिया है, और सत्वगुण हमने दिया है विष्णु को। तो हमने क्या किया? तीनों चीजों को बैलेंस किया है। रज मतलब पैदा होना, क्रिया, क्रियान्वित होना। तम मतलब खत्म होना, पूरी चीजें खत्म हो जाना। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? चीजों को उत्पन्न। शिव क्या करते हैं? चीजों को खत्म। बैलेंस कौन करता है? तो विष्णु। तो हमने इनको इसी चीजों की तरह लिया है, और जो इन तीनों गुणों से परे है उसे हम कहते हैं त्रिगुणातीत, मतलब जो इन गुणों में नहीं फंसता है। हम जीवात्मा है, इसीलिए हम में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। परमात्मा से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, और ये जो परमात्मा है वो त्रिगुणातीत होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई गुण नहीं होता, और वही हमारा अंतिम मार्ग, हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, और वहां से आगे नहीं जाया जा सकता। मतलब अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं तो वो सिर्फ है परमात्मा और कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। यह सर्वनियंता परमात्मा जो समस्त प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ है, मलिन बुद्धि वाले मनुष्यों से नहीं जाना जाता, किंतु तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूक्ष्मदर्शी लोग उसे देख सकते हैं। कौन जान सकता है?
वही जान सकता है जिसने ब्रह्म को महसूस किया हो, जाना हो और अनुभव किया हो, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, जो बहुत धीरे से कार्यान्वित रहकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इनके अलावा और कोई नहीं जान सकता। अब आगे देखते हैं, सूक्ष्म बुद्धि से वह किस प्रकार जाने जाते हैं। यमराज आगे इसका वर्णन करते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन और वाणी को विषयों से रोके और फिर उनको अपनी बुद्धि में स्थिर करके उस बुद्धि को महान आत्मा में स्थिर करे और आत्मा को शांत परमात्मा के साथ जोड़े। विद्वान पुरुष, विद्यावान पुरुष क्या करते हैं? तो विद्वान पुरुष अपने मन और वाणी को विषयों से रोकते हैं, फिर उनको अपनी बुद्धि में स्थिर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी विषय है वो कैसे काम करते हैं, और उसके बाद महान आत्मा में स्थिर करके आत्मा को शांत परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। यमराज ने कहा, हे मनुष्य, उस परमात्मा को जानने के लिए अविद्या की नींद से उठ जाओ, जागो और श्रेष्ठ आर्यजनों के सत्संग से ईश्वर को समझो। हे मनुष्य, यह रास्ता सुगम नहीं है। तत्वदर्शी विद्वान तलवार की तेज धार के समान लांघने में कठिन इस मार्ग को भी दुर्गम बताता है। अब यमराज कहते हैं मनुष्यों को उद्देश्य के, परमात्मा को जानने के लिए जो भी अविद्या है हमारे पास, जो भी चीज है जो हमें इस पृथ्वी पे बांध के रखती है, इसकी हम जो नींद है उसमें से हमें उठ जाना चाहिए, जग जाना चाहिए और हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जाएं और भजन कीर्तन करें, नहीं, ईश्वर को समझना चाहिए। और ये रास्ता इतना आसान नहीं है। सीधी सी बात है, कहां से आसान होगा आप बताओ। आज आपको किसी बात पे गुस्सा आया या मुझे गुस्सा आया, हम क्या करते हैं? उस वक्त गुस्सा कर ही देते हैं, बाद में फिर सोचते हैं, और फिर भी हमारा मन इतना चालाक है कि वो बार बार हमें यही कहेगा कि हम सही है कि हमने गुस्सा किया। वो कई सारी तरकीबें बताएगा हमें सही ठहराने के लिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। ब्रह्म का कोई विषय नहीं है, वह स्पर्श रहित है, रूप और विकार से भी रहित है, अनादि अनंत है, प्रकृति से भी सूक्ष्म है, निश्चल है। उसको जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म का कोई विषय नहीं होता, वो उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते हम, रूप विकार वो भी नहीं है, आदि अनंत है, प्रकृति से भी छोटा है, निश्चल है, और जो व्यक्ति इसे जान लेता है वह मृत्यु से छूट जाता है। उसे कभी मृत्यु नहीं आती, या फिर मृत्यु आई तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो आई ही नहीं, सिर्फ शरीर बदला और कुछ नहीं। आगे देखते हैं, यमराज द्वारा वर्णित इस नचिकेता नामक सनातन कथा को कहकर और सुनकर मेधावी मनुष्य ब्रह्म धाम में महिमा को प्राप्त होता है। अब ये जो वाक्य है इस किताब में लिखा हुआ, ये कैसे सच हो सकता है? आप बता सकते हैं मुझे? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।